गुरुदेव। संत मत का सिद्धांत। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए संत मत के सिद्धांत के बारे में वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे अभ्यास और करनी ये दोनों संत मत के एक मजबूत स्तंभ हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बुद्धि के द्वारा कुछ जान लेना और बात है, पर अभ्यास द्वारा अमली तौर पर अपनी रूहानी अवस्था बदलना बिल्कुल अलग बात है। संत मत को कुछ जानने का नहीं, कुछ करने या बनने का मार्ग कहा जाता है। संत मत का आरंभ कुछ जानने से होता है। पूर्ण संतों ने सत्संग में जीव को संसार और शरीर की असलियत का पता चलता है। आत्मा और परमात्मा के आपसी रिश्ते का ज्ञान होता है और आत्मा को परमात्मा के भेदों की युक्ति का पता चलता है। जब जीव सतगुरु द्वारा बताई हुई युक्ति के मुताबिक अभ्यास करता है तो उसकी अवस्था बदल जाती है, उसका रूहानी सफ़र तय होता है और वह एक दिन प्रभु प्राप्ति की मंजिल पर पहुंच जाता है। इस प्रकार जो सफ़र कुछ जानने से शुरू हुआ था, कुछ बन जाने में बदल जाता है। संत समझाते हैं कि उपदेश पर अमल करने से इंसान की हालत बिल्कुल बदल जाती है। संत मत में तन, मन और धन की सेवा पर बल दिया जाता है। ये तीनों प्रकार की सेवा सुरत शब्द की सेवा यानी भजन सिमरन के अभ्यास में सहायता करती हैं। सेवा का उद्देश्य मन के बर्तन को साफ करना है ताकि इसमें नाम का अमृत डाला जा सके, लेकिन सेवा भी अभ्यास नहीं है। कोई दूसरी चीज़ भी अभ्यास का स्थान ले सकती है। बिना अभ्यास रूहानी तरक्की असंभव है। जब तक सतगुरु की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते, मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदलती और न ही अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर के बताए हुए परहेज का पालन करते हुए दवाई का प्रयोग करने से बीमारी दूर हो सकती है। इसी प्रकार सतगुरु के नाम का भेद लेना ही काफ़ी नहीं, मांस, शराब आदि से दूर रहकर हक हलाल की कमाई करते हुए और निर्मल रहनी धारण करते हुए प्रतिदिन भजन सिमरन को अधिक से अधिक समय देना जरूरी है। संत मत करनी का मार्ग है, बातों का विषय नहीं। इसमें मन को इंद्रियों के भोगों की ओर से मोड़ना उतना ही जरूरी है जितना अंतर में नाम से जोड़ना। संतों ने कम खाने, कम सोने, कम बोलने और मन को हर पल सिमरन ध्यान भजन यानी शब्द धुन में लगाने का उपदेश दिया है। संत मत को प्रेम मार्ग कहा जाता है। जब तक मन में परमात्मा की प्राप्ति का प्रेम, प्यार, शौक, उत्साह नहीं जागता, रूहानी तरक्की की आशा छोड़ देनी चाहिए। भजन सिमरन को पूरा समय देना भी जरूरी है और भजन सिमरन प्रेम पूर्वक और लगन से करना भी जरूरी है। जब करने को प्रेम के पंख लगते हैं तो आत्मा सहज ही रूहानी मंडलों में उड़ान भरने लगती है। एक कहावत है कि रंग लागत 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 है और रंग छूटत 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 है। मन की मौजूदा आदतों को बदलकर इसे नई किस्म की रहने के अनुसार ढालने में समय और मेहनत दोनों की ज़रूरत है। संसार के किसी भी काम में एकदम सफलता प्राप्त नहीं होती। रूहानी अभ्यास की तुलना अलूनी सील चाटने जैसा है। शुरू में अभ्यास रोखा, बेस्वाद और कठिन प्राप्त होता है, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में रस आना शुरू हो जाता है। फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है और भजन सहज रूप में जीवन का अटूट अंग बन जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि दया और करनी दोहरे पंख के सहारे ही अभ्यासी रूपी पक्षी ऊंचे रूहानी मंडलों में उड़ान भर सकता है। सतगुरु और नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से प्राप्त होती है। सतगुरु जीव को नामदान का भेद देते समय अपनी ओर से उस पर पूरी दया करते हैं। उसके बाद जीव को अभ्यास या करनी द्वारा
अपने मंजिल तक पहुंचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। संसार की हर प्राप्ति करने से होती है। संत मत में भी बिना करने के प्राप्ति की आशा रखना अज्ञानता है। जब यह काम करना है और खुद हमें ही करना है तो देर क्यों? हर काम वक्त और ध्यान की मांग करता है। रूहानियत में सफलता भी वक्त और ध्यान की मांग करता है। हम जिस चीज़ की कमी महसूस करते हैं उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक दुनिया को बड़ा और प्रभु को छोटा समझते हैं, कभी भी रूहानी अभ्यास को पूरा समय और ध्यान नहीं दे सकते। जब परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए दृढ़तापूर्वक निरंतर यत्न करते हैं, तब प्रभु की दया से एक दिन अंदर नाम के साथ लीव जुड़ जाती है। मन में विषयों, विकारों और वहमों, भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है। आत्मा परमात्मा में समा जाती है और मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा कि सतनाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए, औषधि खाए रूपत रहे, ताकि वेदन जाए। फिर कहते हैं कि मार्ग चलते जो गिरे, ताको नाही दोष, कह कबीर बैठा रहे, तासिर करड़े कोस। फिर उन्होंने कहा कि 5 पहर धन दे गया, 3 पहर रहे सोए, एको घड़ी न हरि भजे, मुक्ति कहाँ ते होए। जय गुरुदेव।